अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर फैक्ट्स। हाथरस की घटना से आप बिल्कुल वाकिफ़ हैं, लेकिन आज हम हाथरस की घटना का एक दूसरा पहलू आपको बताने वाले हैं। आप ज़रा भी ये मत सोचिए कि हाथरस का ही टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं और हाथरस में जो वारदात हुई उसका टॉपिक लेकर हम आज आए हैं। हम ऐसा कोई टॉपिक नहीं लेकर आए हैं क्योंकि हम इस टॉपिक पर पहले वीडियो बना चुके हैं हाथरस हत्याकांड पर, लेकिन हाथरस पर एक नया मोड़ आया है और एक नेता ने ऐसा भाषण दिया, ऐसा बयान दिया जिससे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उस नेता ने क्या बयान दिया है। हाथरस की घटना से आप वाकिफ़ हैं और हाथरस का जो हत्याकांड हुआ उसमें वो लड़की तड़प तड़प कर मर गई और उसकी मां का ये कहना है कि उसको इतनी ज़्यादा चोट आई थी कि वो अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रही थी और वो तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये कहा कि लड़की की शरीर में कोई भी चोट नहीं थी और उसके साथ बलात्कार हुआ, या तो मानने के लिए वो तैयार ही नहीं है। हाथरस की घटना के बाद बीजेपी के कई दलित नेताओं ने भी दुख जाहिर किया और ये मांग की कि उस लड़की को न्याय दिलाया जाए, इंसाफ दिलाया जाए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये कई बीजेपी दलित नेताओं ने भी मांग की है। लेकिन वहीं एक और नेता है जिनका आजकल बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है 2 दिन से, और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, आइए देखते हैं कि आखिर उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था। सब बातें सोशल मीडिया पर भी हैं, चैनलों पर भी आ चुकी हैं। पकड़ ली गई होगी, अक्सर यही होता है खेतों में। ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं, ये कुछ ही जगहों पे पाई जाती हैं। लोगों ने जब गौर से इस वीडियो को सुना तो ये माना कि ये नेता ने रॉ में आकर या जल्दबाजी में ये बात नहीं कही गई है, बल्कि ये इस शख्स की ऐसी सोच ही और महिलाओं के लिए इसकी ऐसी सोच है और ये गंदी सोच रखने वाला नेता है। लोगों ने जब इस वीडियो को गौर से सुना तो उन्होंने ये माना कि ये नेता बहुत ही ज़्यादा गंदी सोच रखने वाला है और लड़कियों के प्रति इसकी ऐसी ही सोच है और ये लड़कियों के प्रति ऐसा ही सोचता है कि लड़कियां ही वजह है रेप की और लड़कियां ही की वजह से बलात्कार होते हैं और लड़कियों की ही गलती होती है कि उनके साथ ऐसा कांड होता है और उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। यानी ये नेता ये कहना चाह रहा है कि लड़कियों की ही वजह से ऐसा मामला पेश आता है। अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे, आप इस वीडियो में बने रहिए, आप पूरा वीडियो आप देखिए। अभी हम आपको उस नेता का भाषण और बयान दिखाएंगे। बाराबंकी के इस नेता का नाम रंजीत बहादुर श्रीवास्तव है। ये नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं। इनकी पत्नी वर्तमान में चेयरमैन है, मतलब कोई छोटा मोटा नेता नहीं है। अच्छी खासी प्रोफाइल है और ऐसी प्रोफाइल रखने वाला नेता कैसी बात कर रहा है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर इस नेता ने क्या अपने भाषण में कहा और क्या बयान दिया है। हूबहू वैसे ही पेश आपके सामने करते हैं कि श्रीवास्तव कहते हैं कि लड़की ने लड़के को बुलाया होगा बाजरे के खेत में, चूंकि प्रेम प्रसंग था तब बातें सोशल मीडिया पर भी है, चैनलों पर भी आ चुकी है, पकड़ ली गई होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि खेतों में ये जितनी लड़कियां इस तरह की मरती हैं ये कुछ ही जगह में पाई जाती हैं। श्रीवास्तव आगे कहते हैं कि ये गन्ने के खेत में पाई जाती है, अरहर के खेत में पाई जाती है, मक्के के खेत में पाई जाती है, बाजरे के खेत में, नाले में, झाड़ियों में पाई जाती है, जंगल में पाई जाती है। यानी कि पूरा कसूर लड़कियों का है, हमारे देश की बेटियों का है। वो बुलाती है रेप करने के लिए, वो कहती है कि मेरे साथ बलात्कार करो, वो कहती है कि मुझे जान से मार दो, वो कहती है कि मेरी जीभ काट दो, वो कहती है कि मेरे टांगों को तोड़ दो, वो कहती है कि मेरे हाथों को तोड़ दो, वो कहती है कि मेरी आंखों को फोड़ दो, वो कहती है कि मुझे जान से मार दो। ये नेता की इतनी गंदी सोच नहीं सकता था मैं। ये गन्ने के खेत में पाई जाती हैं, अरहर के खेत में पाई जाती हैं, मक्के के खेत में पाई जाती हैं, बाजरे के खेत में पाई जाती हैं, ये नाले में पाई जाती हैं, झाड़ियों में पाई जाती हैं, जंगल में पाई जाती हैं। वो अभी आगे भी कहते हैं, वो आगे क्या कहते हैं कि ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं पाई जाती, ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं पाई जाती। इनके मरने की जगह वही है और ये कहीं घसीट कर भी नहीं ले जाई जाती और न ही इनको कोई घसीट कर ले जाते हुए देखता है। ये धान के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं, ये गेहूं के खेत में मरी क्यों नहीं मिलती हैं। इनकी मरने की जगह वही है और कहीं पे घसीट के नहीं ले जाई जाती हैं। कोई इनको घसीट के ले जाके देखता नहीं कि इनको घसीट के ले जाया गया। तो आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती हैं? आखिर ये घटनाएं इन्हीं जगहों पर क्यों होती है, ये पूरे देश स्तर पर
जांच का विषय है। ये घटिया नेता, ये वाहियात नेता ऐसी बातें कर रहा है, और जो रेप कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं, जो रेपिस्ट है उसके बारे में कुछ नहीं, जो बलात्कारी है उसके बारे में कुछ नहीं। वो बहुत ही अच्छा इंसान है। वो इन लड़कियों के धोखे में आकर इनके साथ रेप करता है। इनके साथ जो गलत काम करता है वो उस रेपिस्ट के दोष नहीं है, वो उस रेपिस्ट का क्राइम नहीं है, वो उस रेपिस्ट की गलती नहीं है। गलती तो इन लड़कियों की है जो उन्हें बुलाती हैं, अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं और उनके साथ रेप कहती है कि मेरे साथ रेप करो। ये नेता ये कह रहा है। श्रीवास्तव जी बहुत ही महान नेता है और बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है, और इनके जैसा नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये बहुत ही, इनका ओहदा बहुत ही ऊंचा है। इनको तो सलाम करना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए कि इतनी अच्छी सोच रखने वाले नेता कहाँ से पैदा हो गए। आखिर इतने घटिया नेता कहाँ से पैदा हो जाते हैं। वो इस देश की बेटी जिसके साथ बलात्कार हो गया, जिसकी जीभ काट दी गई, जिसको इतनी चोट आई कि वो अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रही थी, उसके बारे में ऐसी सोच रखता है। बीजेपी नेता ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन लड़की दोषी नहीं है, लड़के दोषी हैं। यानी सब बात कह दो, लास्ट में आई एम सॉरी, सारी बात कह दो, सारा कसूर लड़कियों पर ठहरा दो, लेकिन लास्ट में ये कह दो कि लड़के दोषी हैं, लड़कियां नहीं। बीजेपी नेता श्रीवास्तव अपनी घिनौनी बातों में आगे कहते हैं, मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि वो दिन ना आने दें जिसमें लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाए या सती प्रथा फिर से कायम करना पड़े। बीजेपी नेता श्रीवास्तव ये कह रहे हैं आगे। मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा कि अब वो दिन ना आने दें कि लड़की पैदा होते हुए मार दी जाए या सती प्रथा दोबारा लागू कर दी जाए। इतनी ही बात नहीं, लड़कियों को उन्होंने दोषी नहीं कहा, बल्कि लड़कों को ये कहा कि वो निर्दोष है। यानी लड़की की गलती है ही, वो बुला रही है कि मेरे साथ और रेप करो, और लड़कों की कोई गलती नहीं। आगे वो अपनी जुबान से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लड़कों के साथ आज ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, यानी जो रेपिस्ट हैं जिनको आज जेल में बंद किया गया है, और वो ये कह रहे हैं कि मान लो कि अगर आगे क्लीन चिट उनको मिल जाती है तो क्या उनकी जवानी उनको वापस करेगा, उनके साथ जो प्रताड़ना होगी क्या उनको वापस उनको मुआवजा मिलेगा उस चीज़ का। यानी कि वो साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं कि आज जो भी रेपिस्ट पकड़े गए हैं उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जवानी उनको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो निर्दोष हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। अब मैं उन लड़कों को, निर्दोष लड़के हैं, सीबीआई इंक्वायरी हो गई है, उनको छोड़ा जाए, वरना अगर वो मान लिया जांच में निर्दोष पाए जाए गए तो ये उनकी जो जवानी के दिन जेल में बीतेंगे, उनको जो मानसिक प्रताड़ना हो रही है, उनके साथ जो कुछ गुजर रहा होगा निर्दोष लड़कों के साथ में जेल के अंदर, तो ये दिन कौन वापस करेगा, उनकी जवानी कौन वापस करेगा, इनको कंपनसेशन कौन देगा, इनको मुआवजा कौन देगा। क्योंकि जवानी के दिन जो बीत जाएंगे वो वापस नहीं होंगे, ये नेता ये कह रहा है। यानी जो 4 लोग मिलके एक लड़की के साथ बलात्कार करें, एक लड़की को मौत के घाट उतार दें, उनको ये छोड़ने की बात कह रहा है, और कह रहा है कि जो जेल में दिन बीत जाएंगे जवानी के वो वापस नहीं आएंगे। आगे वो कहते हैं कि योगी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनको यानी पीड़िता के परिवार को प्रोत्साहन राशि ना मिले। ये आपने सुन लिया, मैंने आपको बताया कि बीजेपी नेता ने क्या कहा, और आपको मैंने सुना भी दिया कि बीजेपी नेता ने क्या क्या कहा है। तो ज़रा आप सोच कर देखिए कि इतनी अच्छी सोच, मैं क्या कहूँ इसको, इतनी अच्छी या इतनी घिनौनी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए कि आखिर इतनी घिनौनी सोच आती कहाँ से है इन लोगों के माइंड में। अब ऐसा भी नहीं है कि केवल एक ही देश में ऐसा नेता है जो लड़कियों के प्रति, बेटियों के प्रति ऐसी सोच रखता है, ऐसे और भी नेता है, अभी हम आपको बताएंगे। आप दिल थाम कर सुनिए कि 2-3 साल पहले बलिया में एक विधायक थे बीजेपी के, सुरेंद्र सिंह का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, और इस वीडियो में वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो रेप की घटनाएं हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हैं, वो कैसे रोकी जा सकती हैं। उनका कहना है कि ये घटनाएं, यानी जो बलात्कार की घटनाएं हो रही है, वो बेटियों को संस्कार देने से रोकी जा सकती हैं, शासन और तलवार से नहीं रोकी जा सकती। यानी जब बेटियों को संस्कार देंगे तब ये घटनाएं रोकी जा सकती। यानी इस नेता का भी यही कहना है, इस विधायक का भी यही कहना है कि बेटियों को संस्कार नहीं है,
बेटियों की ही सारी गलती है और बेटियों को संस्कार ना देने की वजह से, यानी बेटियां संस्कारी नहीं है, बेटियों का कैरेक्टर सही नहीं है, इसलिए इनके कहने की वजह से, इनके बताने की मतलब यही है कि बेटियों का कैरेक्टर ना सही होने की वजह से आज ऐसे रेप केस होते हैं। इसी तरह एक और बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी अनुपम हाजरा ने कहा था कि अगर वह कोरोना पॉजिटिव हो गए तो वो ममता बनर्जी को गले लगा लेंगे। सोचकर हंसी आती है कि ये कह रहे हैं कि अगर ये कोरोना पॉजिटिव हो गए तो ये ममता बनर्जी को गले लगा लेंगे। बीजेपी नेता श्रीवास्तव का जब यह बयान बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लगा और इस पर बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए जाने लगे तो उन्होंने सफाई में ये कहा कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी, उन्होंने देश की सारी बेटियों के लिए ये बात नहीं कही थी, बल्कि जो ऐसी लड़कियां होती हैं, यानी हाथरस कांड का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि ये ऐसी लड़कियों के बारे में उन्होंने ऐसी बात कही थी क्योंकि इनको अगर कहीं जगह मिलती है तो खेतों में ही मिलती है। यानी उन्होंने हाथरस पर भी जिक्र करते हुए यही कहा कि हाथरस का जो कांड हुआ है वो एक लड़की की गलती की ही वजह से हुआ है और ये लड़कियों के संस्कार पर उंगलियां उठाते हैं और लड़कियों का कैरेक्टर पर उंगलियां उठाते हैं कि लड़कियों का कैरेक्टर सही नहीं है। तो हम आखिरी में यही अपील करेंगे और कानून व्यवस्था से यही अपील करेंगे, पुलिस प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस नेता के साथ, इस बीजेपी के नेता श्रीवास्तव के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए और इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।